विजय जो एक सब इंस्पेक्टर है, उसकी ज्वाइनिंग होने वाली है। वो कार में बैठ के अपने अंकल से बात कर रहा था। अंकल एक रिटायर्ड ऑफिसर रह चुके हैं। ये विजय की पहली पोस्टिंग है, इसलिए वो काफी नर्वस है। तब अंकल उसे बताते हैं, चिंता मत करो, जगह काफी अच्छी और शांत है और यहाँ पे तुम्हें एक कृष्णन नाम का ऑफिसर भी मिलेगा। वो और उसकी टीम बहुत समझदार है, लेकिन ध्यान रहे वो बहुत होशियार है, उनसे संभल के रहना। नमस्ते, वेलकम टू डीएच एक्सप्लेन्स। आज हम देखने वाले हैं द्रीदम। विजय स्टेशन पहुंचता है, कृष्णन उसे सबसे मिलवाता है। तब उसे पता चलता है एक आनंद नाम का ऑफिसर लीव पे है। कृष्णन विजय को उसका क्वार्टर भी दिखाता है, सब पुलिस वाले वहीं रहते हैं। कृष्णन विजय को बताता है यहाँ पे इतना क्राइम नहीं होता, इसलिए हमें डीवाईएसपी ऑफिस में रिपोर्ट करना पड़ता है और वो उसे अपना गाँव दिखाता है। तब रास्ते में आनंद का घर भी होता है, तब वो आनंद के घर भी जाते हैं। तब विजय को पता चलता है आनंद की माँ बीमार है, इसलिए उसने 2 दिन की लीव ली थी। कुछ दिन बाद स्टेशन में एक बार का ओनर आता है और वो विजय को हफ्ता देता है। विजय गुस्सा हो जाता है, ये सब काम मैं नहीं करता, और वो कृष्णन को बुलाता है। तो कृष्णन उससे कहता है सरकार से हमें इतने पैसे नहीं मिलते, इसलिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन ये पैसे हम अच्छे कामों के लिए ही लगाते हैं, ऑफिस की मरम्मत ये सब के लिए और कुछ नहीं। विजय उससे कहता है ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। विजय को फोन आता है यहाँ लफड़ा हो रहा है, तो वो अपनी टीम के साथ वहाँ जाता है। तो पूछताछ में पता चलता है एक लड़का अपने दोस्तों के साथ गांजा पी रहा था। वो उसे स्टेशन लेके आते हैं और उसके पास से गांजा मिलता है। वहाँ लड़के का रिश्तेदार साबू भी आया था, उसकी पहुंच ऊपर तक है। वो विजय को कहता है पैसे ले दे के खत्म करो यहीं। विजय गुस्से में उसको बाहर निकाल देता है। कृष्णन विजय को अकेले में ले जाके कहता है बच्चा है, अब ये नेक्स्ट मंथ दुबई जाने वाला है, इसको छोड़ दो। अगर इस पे केस हो गया, आगे चल के ये अगर गुंडा वुंडा बन गया तो इसमें हमारा भी हाथ होगा। फिर विजय उस लड़के को वार्निंग देके छोड़ देता है। कुछ दिन बाद स्टेशन में कॉल आता है, विजय अपनी टीम के साथ निकलता है। तब हमें पता चलता है एक जंगल टाइप एरिया में एक इंसान का हाथ मिला था। फिर विजय डॉग स्क्वाड को बुलाता है और वहाँ भीड़ भी जमा हो जाती है। कृष्णन विजय को कहता है तुम लक्की हो, यहाँ पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। विजय बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। डॉक्टर बताता है ये एक 30-35 साल के आदमी की बॉडी है और उसकी मौत 6-7 दिन पहले ही हो चुकी थी। उसके सर पे कुछ हैवी चीज से मारा गया है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। विजय को डीवाईएसपी ऑफिस से कॉल आता है जल्दी केस सॉल्व करो। जहाँ हाथ मिला था वो प्रॉपर्टी के ओनर के पास विजय जाके इन्वेस्टिगेशन करता है। तब वो आदमी बताता है मेरी फैमिली शादी पे गई है, मैं ट्रैवल नहीं कर पाता, इसलिए यही हूँ। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। विजय अपनी टीम को कहता है इन पे नजर रखना और वो अपने हेडक्वार्टर चले जाता है। फिर उसको कॉल आता है एनामला नाम की फाइनेंस कंपनी में चोरी हो गई है। वहाँ इंक्वायरी में पता चलता है सोना कैश एक तिजोरी में था, वो चोरी हो गया है। वॉचमैन बताता है 3 लोग पीछे से आए, मुझे पकड़ा और बेहोश कर दिया। बैंक की सीसीटीवी में भी ऐसे ही दिखता है और पता चलता है आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। विजय को लगता है वो 3 लोग गैस कटर लेके आए थे। पहले वो स्टोर रूम में घुसे, फिर तिजोरी बांधी, उसको वहाँ से काटा और विंडो तोड़ के तिजोरी को वहाँ से निकाल लिया। पर बाहर ऑलरेडी पहले से ही कोई वेट कर रहा था, मतलब वो 4 लोग थे। फॉरेंसिक को कोई भी प्रूफ या फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। विजय इस कंपनी के मालिक को स्टेशन बुलाता है कंप्लेन लिखाने के लिए। वो बताता है मुझे एक मनोज नाम के आदमी पे शक है। मैनेजर बताता है उसका घर जब्त कर लिया था, उसका इंटरेस्ट बहुत बाकी है, तो वो कुछ दिन पहले आके बैंक में बहुत तमाशा कर रहा था। उसके जाते ही विजय अपनी टीम को कहता है ये फाइनेंस कंपनी की हिस्ट्री निकालो। तो पता चलता है ये कंपनी तो ठीक नहीं है, इनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, अक्सर लोगों के साथ झगड़ा होता रहता है। फिर विजय बिबिश से पूछता है कल तुम पेट्रोलिंग के लिए कौन सी एरिया गए थे? वो बोलता है बैंक की अपोजिट डायरेक्शन में। पुलिस मनोज के घर जाती है, उसकी पत्नी बताती है वो घर पे नहीं, वो 16 को कहीं पे चले गए थे, सब इतना बोल के गए थे कि कुछ काम है। पुलिस उसका नंबर लेती है और मनोज का फोटो लेके जाती है। वापस जाते समय विजय को शक होता है एक लाश 16 को मिली थी और मनोज भी 16 को ही गया, तो कहीं वो लाश मनोज की तो नहीं। उसकी बीवी आइडेंटिफाई करती है वो मनोज की लाश नहीं। स्टेशन में एक फैमिली आई होती है, वो कंप्लेन करते हैं उनकी बेटी एक लड़के के साथ प्यार करती थी। वो दोनों कहीं साथ में घूमने गए थे। लड़के ने लड़की की
की ड्रिंक में कुछ मिला दिया और उसके गंदे फोटो और वीडियो निकाल के अब उसको ब्लैकमेल कर रहा है। विजय विद्या को बोलता है कंप्लेन लिखो और लड़के को मिलने बुलाओ, उसको जितने पैसे चाहिए हम देने को तैयार है और तुम लड़की की रिलेटिव बन के जाओगी। फिर विजय अपने जूनियर सत्या को कैबिन में बुलाता है। वो अनामल फाइनेंस केस के बारे में बताता है। एक आदमी मद्दू बैंक का लोन नहीं चुका पाया, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया था। उसकी बीबी और 2 बेटे हैं, सनीश और किरण। सनीश 2 महीनों से लापता है और किरण गांव में झगड़ा करता रहता है। पुलिस मद्दू के घर जाती है। वहाँ पता चलता है किरण घर पे नहीं है। विजय सनीश की फोटो देखता है तो उसे याद आता है मैंने इसको रॉबरी वाले दिन भीड़ में देखा था। विजय वापस स्टेशन आता है और विद्या से पूछता है गोल्ड का वेट कितना होगा। विद्या उसको कहती है लगभग 1 किलो के आसपास। अगले सीन में हम देखते हैं ब्लैकमेल केस वाली विक्टिम लड़की विद्या और एक कांस्टेबल एक होटल में उस लड़के से मिलने आती है। वो उसे 5 लाख मांगता है। ये लोग कहते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं है, पर डिस्कशन होता है 1 लाख ले लो बाकी बाद में दे देंगे। लड़का मान जाता है और वीडियो डिलीट करने के लिए रेडी हो जाता है। पीछे से विजय अपनी टीम के साथ आ जाता है और उस लड़के को चम्मच मारता है। फिर उसे वीडियो डिलीट कराता है और उन्होंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था और उसे वहाँ से जाने देती है। वहाँ से विजय फिर फाइनेंस कंपनी जाता है। वहाँ लोग हंगामा कर रहे होते हैं। विजय उनको शांत करवाता है। फिर वहाँ एक कांस्टेबल आके विजय को बताता है डैम में से एक बॉडी मिली है। विजय को उसके सीनियर का कॉल आता है। विजय उसे बताता है एक और बॉडी मिली है, तो वो उसे कहता है जल्दी एक्शन लो, ये दूसरी डेड बॉडी मिली है। उसके पोस्टमार्टम से भी पता चलता है ये आदमी भी 30-35 साल का था और उसकी मौत भी सर पे चोट लगने की वजह से हुई है। यहाँ दूसरी तरफ रॉबरी वाले केस में विजय को लगता है सनीश और मनोज का कनेक्शन है। विजय अपनी टीम से कहता है आसपास कोई भी चोरी का माल खरीदता हो वहाँ पे इंक्वायरी करो और सभी सोनारों को अलर्ट पे करो। अगर कोई डाउटफुल पर्सन लगे तो पुलिस को अपडेट करे। विजय अपने सीनियर से मिलने जाता है। वो उसे केस की अपडेट देता है। वो उसे कहता है जल्दी करो, सब कह रहे हैं तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए तुम्हें कैसे हटा देना चाहिए। विजय नाराज होकर स्टेशन पहुंचता है और वो कृष्णन को बताता है कि सर मुझे ऐसा बोल रहे हैं। वो उसे कहता है कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। फिर किरण पुलिस स्टेशन आता है। उसे अभी टाइम है लास्ट स्टेशन आने का। वो एटीट्यूड में बोलता है मैं बिजी था। फिर उसे सनीश के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है मुझे नहीं पता, पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी। उसी टाइम उनको कॉल आता है मक्कीमाला रिसोर्ट के यहाँ किसी की लाश मिली थी। मुझे अपनी टीम के साथ मक्कीमाला जाता है। फिर वहाँ सब अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं। विजय को एक गड्ढे में लाश मिलती है। वो उसे चेक करने जाता है। उसके पास एक सोने की चेन मिलती है और कोई पीछे से आके उसके सर पे बम्बू से वार करता है। एक कांस्टेबल देख के उसका पीछा करता है तो वो उसके भी सर पे बम्बू मार देता है। तो बाकी की टीम इनको मिलकर हॉस्पिटल लेके जाती है। विजय को सुबह होश आता है। फिर कृष्णन उसे बताता है बॉडी की लाश हो गई है। वो एक तमिल वर्कर है मणिकन्नन। ये सुन के ही वो उठ जाता है और कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है। कॉन्ट्रैक्टर बताता है 4 तमिल वर्कर हैं, उनमें से एक भाग गया, 3 गाँव गए हैं। विजय उसे बताता है मणिकन्नन की बॉडी मिली है। इतने में विजय को डॉक्टर का फोन आता है और पता चलता है तीसरे विक्टिम को भी सेम स्टाइल में मारा गया है। वो कॉन्ट्रैक्टर उन वर्कर्स के घर ले गया। वहाँ से उन्हें एक अन्नमा बैंक की रिसिप्ट मिल गई। विजय अन्नमाला जाता है और मनी के पास से मिली हुई चेन भी लेके जाता है। वहाँ का स्टाफ बोलता है ये तो हमारे यहाँ से ही चुराई हुई है, वेट बिल्कुल मिलता है। विजय स्टेशन पहुँचता है। कृष्णन उसे बताता है आपके ज्वाइनिंग से पहले ये वर्कर आए थे। अरुल का बाकी तीनों के साथ झगड़ा हो गया था। फिर एक कांस्टेबल बोलता है जो पहले 2 बॉडीज मिली थी उसमें से एक अम्बू की है, दूसरी अरुल की, बाकी कुमार मिसिंग है। तो कृष्णन बोलता है चारों ने मिलकर लूट की होगी, फिर कुमार ने तीनों को मार दिया होगा जैसे पैसा उससे ही मिले। विजय बोलता है लेकिन एक बॉडी तो रॉबरी से पहले मिली थी ना। फिर विद्या कहती है सर हो सकता है सबने मिलकर प्लान बनाया हो, अरुल पीछे हट गया हो इसलिए उसको पहले ही मार दिया। फिर रॉबरी के बाद कुमार ने इन दोनों को भी मार दिया हो। सबको लगता है ये थियरी सही हो सकती है। फिर विजय कुमार को ढूंढने का ऑर्डर देता है। उसी रात शाहजी किसी के घर से निकलता है। जैसे ही वो अपने कार में बैठने वाला होता है उसे कोई पीछे से अटैक करने वाला होता है। वो बच के किसी कोने में छुप जाता है और पुलिस को फोन करके बताता है मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, जल्दी आके मुझे बचा लो। फिर उसका फोन बजता है तो किलर को पता चल जाता है वो कहाँ छुपा है। इतनी देर तक शाहजी अपनी कार में छुप के बैठ जाता है। किलर उसकी कार
का कांच तोड़ने की कोशिश करता है। शाजी हॉर्न बजाने लगता है। सब पड़ोसी उठ के उसकी मदद करने आते हैं। किलर भागने लगता है। इतने में पुलिस भी आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और वो सनीश ही होता है। पुलिस सनीश को स्टेशन लेके आती है। वो बताता है उसके पापा ने उसके बिजनेस के लिए लोन लिया था। मेरा बिजनेस लॉस में गया और इनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा था, इसलिए पापा ने सुसाइड कर लिया। इसलिए मैं उनका बदला लेने के लिए उस आदमी को मारना चाहता था। मुझे उसे कहता है, मतलब बदला लेने के लिए तूने उन 4 वर्कर को मिलकर ये प्लान बनाया था। सनीश कहता है, प्लान? मैं तो इनको जानता तक नहीं। वो कहता है, मैं समझ गया, ये पुलिस वालों की पुरानी ट्रिक है ना, सब कुछ मेरे ऊपर डाल देने की। विजय से पूछता है, लूट वाले दिन तुम कहाँ थे और भीड़ में मुझे देख के भाग क्यों गए? सनीश कहता है, मैं अपने दोस्त के यहाँ था और चोरी के बाद मैं तमाशा देखने आया था। विजय कृष्णन को कहता है, शाजी की कंप्लेन लो, इस पर मर्डर टू अटेम्प्ट का चार्जेस लगाओ, ये रोशनी ना देख पाए। इंक्वायरी के बाद पता चलता है सनीश सही कह रहा था। अगले दिन शाजी और मैनेजर को स्टेशन बुलाया गया। वहाँ वो दोनों को एक तिजोरी दिखाता है। उन्होंने 50 लाख कैश और गोल्ड का डेमो बनाया था। मुझे मैनेजर शाजी को बोलता है, हमसे तो ये सब एक तिजोरी में फिट नहीं हुआ, तुम लोगों का रोज का काम है, करके दिखाओ। वो दोनों घबरा जाते हैं और पूछने पे बताता है, हमें लगा ये पैसा और गोल्ड वापस नहीं मिलेगा, इसलिए इंश्योरेंस क्लेम करने के चक्कर में ज्यादा बता दिया। पुलिस ने इन वर्कर की इंक्वायरी के लिए तमिलनाडु पुलिस से कांटेक्ट किया था। वहाँ से पता चलता है वो चारों लोग वहाँ से एक बैंक लूट के केरला आए थे। वो जो उसे कहता है, कुमार शायद वापस आया होगा तमिलनाडु, थोड़ा ध्यान रखिए, उसका कुछ पता चले तो बताइएगा। उस रात पुलिस को टिप मिलती है, मनोज गढ़ आ गया है। पुलिस उसको उठा के इंक्वायरी चालू करती है। उसमें पता चलता है 16 को मनोज दारू पी के आया था एनामिला के अगेंस्ट कंप्लेन कराने के लिए, लेकिन किसने उसकी कंप्लेन नहीं लिखी, तो वो गुस्से में पुलिस की हेडलाइन फोड़ के चला गया। इससे बचने के लिए और कर्जा उतारने के लिए वो अपने गाँव गया था अपनी जमीन बेचने। विजय अपनी टीम को कहता है, मनोज ने वो चारों के साथ मिलकर ऐसा किया हो और यहाँ पुलिस में पहले जानबूझ के कंप्लेन लिखाने आया हो, जैसे उस पर शक न जाए। और वो अपने गाँव चला गया। पीछे से वर्कर्स ने बैंक लूटा और शायद कुछ झगड़े की वजह से मनोज ने उन वर्कर्स को मार दिया हो। विजय उसे कहता है, ये सब तूने किया है ना, और वो उसे कस्टडी में डाल देता है और अपनी टीम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। अगले दिन विजय सीनियर से मिलके उन्हें पूरा केस बताता है। वो उसे कहता है, केस साफ है ना, खत्म करो ये सब, ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। विजय बोलता है, ये सब थियरी है, अब तक कोई एविडेंस नहीं मिला। सीनियर गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है, जो करना है 1 हफ्ते में करो, वरना जो मनोज वाली स्टोरी बनाई है वही फाइल करके मुझे दे देना, आगे मैं देख लूंगा। विजय घर जाता है, उसे माँ का फोन आता है। माँ समझ जाती है कुछ तो टेंशन है। विजय कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ उसे कहती है, तुमसे जितना हो सके उतना करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सस्पेंड या ट्रांसफर, जान थोड़ी ना ले लेंगे। अगले दिन पुलिस को एक सोनार का फोन आता है। वहाँ से पता चलता है एक औरत चैन बेचने आई थी, उसके पास बिल नहीं था और कह रही थी सोना प्राइवेट शॉप में जल्दी बिक जाता है, इसलिए यहाँ आई हूँ। वो सोना ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 1,10,000 दे पाऊंगा। वो तुरंत मान गई और पैसे मांगने लगी, तो दुकानदार ने कहा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं अपने क्लाइंट्स को दिखाता हूँ, किसको पसंद आया तो वो ले लेगा। वो औरत से फोन नंबर मांगा। वो कहती है, नहीं, मैं कल आके खुद ही देख लूंगी। इसलिए सोनार को डाउट हुआ, अपनी मेहनत की चैन ऐसे कोई छोड़ के जाता है, और ऊपर से भाव तोल भी नहीं किया। वहाँ से वो औरत एक मेडिकल शॉप पर गई। विजय वहाँ पूछताछ करने गया, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला, इसलिए विजय वहाँ से जाने लगता है। मेडिकल वाले का बेटा फिर से विजय को बुलाता है और उसे बताता है, कल उस लेडी को फोन आया था, उसमें कुछ चिंदा जैसा बज रहा था। ये सुन के विजय अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करता है, कुछ लोगों के नंबर ट्रेस कराता है, सीसीटीवी फिर से चेक करता है, लोगों से इंक्वायरी करता है, मेडिकल से दवाई के बारे में पूछता है, तो वो बताती है ये स्ट्रोक के मरीज को दी जाती है। विजय सब डॉट कनेक्ट करता है तो उसे याद आता है आनंद की वाइफ का रिंगटोन चिंदा वाला है और आनंद की माँ को स्ट्रोक आया था। विजय स्टेशन आता है और आनंद को चैन का फोटो दिखा के पूछता है, ये तुम्हारी पत्नी की है? तो वो बोलता है, नहीं सर। पर विजय कहता है, तो तुम्हारी पत्नी इसे बेचने क्यों गई? आनंद कहता है, मुझे नहीं पता। तो विजय कहता है, अच्छा, मतलब उसने 4 तमिल वर्कर्स के साथ मिलकर फाइनेंस कंपनी लूटी और फिर उन्हें मार दिया। तो आनंद कहता है,
फालतू बातें मत कीजिए सर। पर वजह से तमाचा मार देता है और वो उसे कहता है मुझे पता है तू अकेला नहीं है, बता कौन है तेरे साथ। वो नहीं बताता। फिर वजह बिबिश का हाथ पकड़ के उसे आनंद के बाजू में फेंक देता है और कहता है यही है ना। तो वो कांस्टेबल बोलता है आप क्या बोल रहे हैं। वजह से बोलता है मुंह बंद कर। वजह कृष्णन से पूछता है रॉबरी वाली रात पेट्रोलिंग पे कौन गया था। वो कहता है आनंद और बिबिश। वजह बताता है रॉबरी वाली रात तुम पेट्रोलिंग पे नहीं गए थे, तुम लोग बैंक के इधर ही थे। भले तुम सीसीटीवी में नहीं आए लेकिन तुम्हारी जीप की लाइट सीसीटीवी में दिख गई। मैंने तुम्हारे फोन की लोकेशन भी निकाली। मैं तुम्हें अपनी फैमिली मानता था, क्यों दिया तुमने मुझे धोखा। वजह आनंद को कहता है मुझे पता चला तुम इन्वॉल्व हो तो मैंने फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। वजह आनंद से पूछता है चल अब बता कैसे किया और क्यों किया। वो जवाब नहीं देता। फिर वजह कहता है ठीक है अब सीनियर ही तुमसे जवाब उगलवाएंगे। वो फोन करता है तो पीछे से सत्यन उसका फोन खींच के तोड़ देता है। वजह कहता है तुम भी इसमें शामिल हो। फिर वो कृष्णन से फोन मांगता है तो कृष्णन भी कहता है छोड़ दीजिए ना सर। वजह हैरान हो जाता है पर कृष्णन कहता है गलती हो गई, साथ देंगे तो बेहतर होगा, कई जिंदगी दाव पर है। फिर वो वजह को शुरुआत से बताता है अंबू मणिकंदन कुमार के बयान के हिसाब से अरुल ड्रग्स की सप्लाई करता था, इसलिए हमने उसे हिरासत में लिया। इन्वेस्टिगेशन में अरुल ने बोला हम चारों ड्रग्स बेचते हैं, पैसों की लड़ाई हो गई इसलिए ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। सत्यन उसे कहता है तुम्हारे कहने पे हम मान जाएंगे क्या। अरुल उसे कहता है मुझे पता है तुम लोगों ने ये तीनों से पैसे खाए हैं। सत्यन को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। वो अरुल को मारने लगता है तो अरुल भी उसे रिटर्न में मारता है। ये देखकर सब पुलिस वालों को गुस्सा आ जाता है और वो अरुल को इतना पीटते हैं कि वो वहीं मर जाता है। कृष्णन अपने जूनियर्स को कहता है सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दो। फिर वो आगे बताता है अरुल ने इंक्वायरी में बताया था कि वो कैसे तमिलनाडु से बैंक लूट के आए थे। फिर हमने बाकी तीनों के साथ मिलकर पहले अरुल की लाश ठिकाने लगाई जिससे सबका ध्यान वहाँ जाए। इस बीच हमने इन तीनों से फाइनेंस बैंक लुटवाई। लूट के बाद वो 50% मांगने लगे। कृष्णन ने मना कर दिया। सत्यन उन्हें कहता है तुम्हें जेल में डाल दूंगा। वो तीनों इनको ब्लैकमेल करने लगते हैं हम भी सबको बता देंगे कैसे तुमने हमसे रिश्वत लेके अरुल को जेल में डाला, फिर उसको मार दिया, अब हमसे बैंक लुटवाई। ये सुनकर पुलिस वालों को गुस्सा आ गया और वो 2 लोगों को बेड़े में से मार देते हैं और एक को जिंदा छोड़ देते हैं। कृष्णन ने कहा 3 बॉडीज मिलनी चाहिए, एक मिसिंग रहना चाहिए। तो दूसरे ने पूछा ऐसा क्यों। तो कृष्णन अपनी स्टोरी बनाई। 4 लोगों ने मिलकर बैंक लूटने का प्लान बनाया। अरुल पीछे हट रहा था इसलिए उन तीनों ने इसे मार दिया। चोरी करने के बाद कुमार ने बाकी 2 को मार के माल अपना कर लिया। इस प्लान के हिसाब से उन्होंने दूसरी बॉडी डैम में डाली और जानबूझ के विजय को कॉल किया कि हमने मक्कीमल रिसोर्ट के यहाँ किसी को बॉडी लेते जाते देखा और उनके घर जो बैंक की रिसिप्ट मिली थी ना वो भी सत्यन ने रखाई थी। पूरी स्टोरी बताने के बाद कृष्णन विजय को कहता है ये राजी रहने दीजिए, सबके लिए वही अच्छा है। पर विजय नहीं मानता तो वो 4 पुलिस वाले विजय को मारने लगते हैं और विजय भी उनका अच्छे से सामना करता है। विजय अपने कैबिन में जाके बैकअप बुलाना चाहता है पर उसके कैबिन के डोर पे विद्या खड़ी थी। वो भी विजय को मारना शुरू कर देती है। फिर काफी देर सबके बीच हाथापाई चलती है और विजय एक एक करके सबको मारता जाता है और वो सब बेहोश होके पड़े होते हैं और आखिर में विजय अपने कैबिन में जाके बेंच के नीचे बैठता है। फिर राम्या बैकअप लेके आती है। फिर उन 4 पुलिस वालों को अरेस्ट करके लेके जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।